हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 8 विषय विज्ञान का जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 जनवरी को दोस्तों, उसके लिए वायरल क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, जिसमें लोग विषय विज्ञान समय जो आपका रहता है 1 घंटा रहता है दोस्तों, है ना। और पूर्णांक की बात करें तो 20 रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आप लोग का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपका रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि MCQs क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 4 ऑप्शन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है दोस्तों किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है केवल हवा द्वारा, बी में है वस्तुओं के कंपन द्वारा, सी में है केवल पानी द्वारा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि जो है दोस्तों ये आपका वस्तुओं के कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। और दूसरा नंबर में देख लीजिए क्या है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ठीक है दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता जो है किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन देख लीजिए, ए में है दोस्तों आवृत्ति पर, बी में है आयाम पर, सी में है तरंग दैर्घ्य पर और डी में है माध्यम पर, ठीक है। तो देखिए ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ध्वनि का संचरण नहीं कर सकता है, ठीक है। ध्वनि का संचरण नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ए में है हवा, बी में है पानी, सी में है निर्वात और डी में है लोहा। तो देखिए दोस्तों माध्यम जो है ध्वनि का संचरण नहीं कर सकता ना, ये दोस्तों आपका निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और 4 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा है कि सजातीय यानी कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है दोस्तों आकर्षित, बी में प्रतिकर्षित, सी में कुछ नहीं करते और डी में दोस्तों नष्ट करते हैं। अगर एक दूसरे की बात करें दोस्तों तो वो जो है ना प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ना। 5 नंबर देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि पृथ्वी की अचानक कंपकंपी या झटके को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में तड़ित, बी में चक्रवात, सी में भूकंप और डी में सुनामी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर आप लोग बताएंगे, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 5वां का क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्या है कि बादलों और पृथ्वी के बीच विद्युत विसर्जन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जो है ना क्या है दोस्तों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है दोस्तों कंपन, बी में है तड़ित, सी में है भूसंकर्पण और डी में है घर्षण, ठीक है। तो देखिए ये जो है दोस्तों आपका तड़ित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपके MCQ क्वेश्चन इतना ही रहेंगे। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे, है ना, क्योंकि इस तरह का वीडियो हर बार आप लोग को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देख लीजिए जिसमें आपका है अति लघु उत्तरीय और दोस्तों लघु उत्तरीय भी है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, आवर्तकाल और आवृत्ति को जो है ना परिभाषित करना है दोस्तों। तो उत्तर देख लीजिए, पूर्ण दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पूर्ण दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। तक हो गया। अब देखिए प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। 2 मार्क्स 16 यहाँ तक हो गया। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 8 में क्या है दोस्तों कि श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि में क्या अंतर है, ठीक है। श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि में क्या अंतर है ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए उत्तर क्या होगा,
श्रव्य ध्वनि को मानव कान सुन सकते हैं। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अश्रव्य ध्वनि को मानव कान नहीं सुन सकते। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि में अंतर, है ना। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 9 दोस्तों, क्या दिया है कि भूसंकर्पण क्या है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो देख लीजिए उत्तर क्या लिखिएगा। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंकर्पण कहते हैं। यह भवनों को त्वरित या विद्युत खराबी के कारण लगने वाले झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 9 को देख लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और 10 नंबर में देख लीजिए क्या है दोस्तों कि भूकंप के समय यदि आप घर से बाहर हैं तो सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। ठीक है, भूकंप के समय दोस्तों यदि आप घर से बाहर हैं तो सुरक्षा के लिए क्या करेंगे आप, तो उत्तर देख लीजिए। पहला तो आप करेंगे कि भवनों, वृक्षों और विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर जाएंगे। ठीक है, खुले स्थान पर जाना है दोस्तों, है ना, जहाँ ये सब ना हो। अब आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर दोस्तों, है ना। दूसरा में क्या होगा कि यदि कार या बस में हैं तो बाहर ना निकलें और ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे खुले स्थान की ओर बढ़े। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसे कम करने के लिए किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। ठीक है, इन्हें कम करने के लिए दोस्तों जो किन्हीं 3 उपायों को लिखना है। ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा। वातावरण में अत्यधिक और अवांछित ध्वनियों को हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वातावरण में अत्यधिक और अवांछित ध्वनियों को हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, इसे कम करने के लिए किन्हीं 3 उपायों को लिखिए, मतलब इन्हें कम भी करना है। तो देख लीजिए कम करने के उपाय। ठीक है, कम करने के उपाय, पहला तो आपका हो गया वाहनों के हॉर्न का उपयोग वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, जिससे दोस्तों ध्वनि प्रदूषण में जो है ना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरा देख लेते हैं, मशीनों और वायुयानों के इंजनों में साइलेंसर लगाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या लगाना चाहिए, साइलेंसर। यहाँ तो हो गया। अब 3 नंबर देख लीजिए, 3 पॉइंट क्या है, सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर देख लिए है ना। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है इस सब्जेक्टिव का दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए क्या पूछा है कि त्वरित चालक क्या है। क्या दोस्तों, त्वरित चालक क्या है, यह भवनों को त्वरित प्रभाव से कैसे बचाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए, त्वरित चालक एक धातु की छड़ होती है जिसे भवन की सबसे ऊंची दीवार पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, त्वरित चालक जो है एक धातु की छड़ होती है जिसे भवन की सबसे ऊंची दीवार पर लगाया जाता है। इसका ऊपरी सिरा नुकीला और हवा में खुला रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बचाता कैसे है दोस्तों, है ना, यानी बचाने की प्रक्रिया देख लीजिए, जिसमें आपका पहला पॉइंट है कि इसका निचला सिरा तांबे की प्लेट से जुड़ा होता है। ठीक है, जिसे ज़मीन में गहराई में गाड़ दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, जब त्वरित यानी बिजली गिरती है तो यह विद्युत आवेश को सीधे ज़मीन में भेज देता है, जिससे भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लिए 1 से लेकर 12 तक, यही आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।